श्री शिवाय नमस्तु। श्री मैं सो भारती रतन जाधव नासिक जेल रोड से हूँ। आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। मैं सो भारती रतन जाधव नासिक जेल रोड से हूँ। मेरे पति रतन जाधव जिनका लीवर 10% तक खराब हो चुका था, डॉक्टरों ने अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, सबने उनके लीवर को बदलने के लिए ट्रांसप्लांट के लिए कहा। खर्चा बताया लगभग 20 से 30 लाख के लगभग में खर्चा। ऑपरेशन भी, उनका लीवर इस तरह से डैमेज हो चुका था कि उसका ऑपरेशन 8 स्टेज में करना था, 8 बार में उसको पूरा करना था। अब करें तो करें क्या। हम घर में माता रानी की पूजन करते हैं, बाबा की पूजन करते हैं, पर बाबा की कृपा क्या होती है गुरुजी। मैंने टीवी पर कथा सुनी, रोज मंदिर जाना चालू करा, एक बेलपत्र चढ़ाती, बाबा से मांगकर औषधि के रूप में लेकर आती और अपने पति को दे देती। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए बैठी हूँ। हमने दूसरी बार जब वापिस डॉक्टर से जांच कराई 20 दिन के बाद में, तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे पति का लीवर किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दी है, अब ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं। आज मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि मेरे पति की भी ड्यूटी 5 दिन के लिए भोले बाबा के चरणों में लगी है, इसकी मुझे प्रसन्नता है। बहुत बहुत साधुवाद, बैठिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। उसकी मुझे प्रसन्नता है। शिव तत्व में भगवान, अब इसमें कहीं कोई ऐसा विचार हमारी दृष्टि में नहीं आता कि आप कहीं दूसरी जगह कहीं गए हो या किसी से आपने कहा। आपने शिव से कहा, आपने भगवान शंकर से कहा, आपने उघड़दानी से कहा। आप किसी दूसरे से नहीं कह रहे, आप शिव से कह रहे। शिव कौन है? शंकर है कौन? मेरी जितनी जीजियां बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, आप शंकर को अपना पिता मानना। जैसे अपने पिता से मायके में जाकर बात करते हो, वैसे शंकर से अपने दिल की बात करो, उसको दिल से रिझा। ये तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा भाऊ है। प्रेम से जाकर उससे कहो, सुनेगा। हम उसे भगवान नहीं मान रहे, हम उसको पिता मान रहे हैं। और पिता से दिल की बात कही जा सकती है, पिता से अपने मन की बात हम कह सकते हैं, अपने दिल की बात हम अपने बाबुल से, अपने पिता से कह सकते हैं। अंजना माता ने अपने दिल की बात अपने पिताजी गौतम बाबा से कही। उन्होंने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करने का फल बहुत है। हमने पूजन के कई विधान बताए आपको, उसमें एक विधान हमने ये भी बताया आपको कि अगर शंकर को जल नहीं चढ़ा सकते, पूजन नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो इतना कर सकते हैं कि कोई पवित्र नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में अगर कोई निर्माल्य डाल रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं कि हमारी ये गोदावरी पवित्र है, इसमें कचरा मत डालो। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन कहा गया। जल संरक्षण जितना होगा, पानी जितना बचेगा, प्रकृति जितनी बचेगी, जितनी हमारे वृक्ष बचेंगे, उतने हमारे जीवन में हमें आनंद की अनुभूति होगी। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन का विधान कहा गया। यहां बैठी हुई कई माताओं ने अपने अपने गांव में, यहां बैठे हुए कई भाइयों ने अपने अपने गांव में निर्माल्य विसर्जन रथ तैयार करा। मंदिर मंदिर जाकर, घर घर जाकर निर्माल्य की वस्तुएं मांगते हैं कि इसको कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, पानी में मत डालो, पानी दूषित होता है, पानी गंदा होता है, पानी में वो सड़ता रहता है, फूल पत्ती पानी में सड़ते रहेंगे, गंदे होते रहेंगे। लोगों ने फूल पत्ती की जगह पॉलीथिन में भर भर कर लोगों ने नदियों में, बावड़ियों में, तालाब में डालना प्रारंभ करा। लोग स्नान करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, पूजन करते हैं उस नदी के जल का, उसको भर भर कर अपने साथ में लेकर जाते हैं। और वो नदी का जल अगर दूषित हो तो हमें कितना पाप लगेगा। ये शिव उपासना है, नदी, तालाब, बावड़ी को बचाना। कोई बेलपत्री के पेड़ में से पूरी की पूरी डालियां तोड़ रहा है, तुम उसको रोकें, तुम दोष कर रहे हो। किसी वृक्ष की डालियां नहीं नोचना चाहिए, पत्ती तोड़ लो, फूल तोड़ लो, पर पेड़ पौधा नाश नहीं करो। ये पूजा है। तुम निर्माल्य विसर्जन का रथ नासिक वाले नहीं चला सकते, तो एक नियम बनाओ, गोदावरी के तट पर, घाट पर हफ्ते में एक दिन जाएंगे और गोदावरी के घाट पर जितना कचरा पड़ा होगा, जितना भी निर्माल्य सामग्री पड़ी होगी, जितनी पॉलीथीन पड़ी होगी, चप्पल पड़ी हो, कपड़े पड़े हो, सबको उठाकर हम ले जाकर एक साइड डाल दें। हम
अपनी पवित्र नदी को पवित्र बनाकर रखेंगे, हम अपनी शुद्ध नदी को शुद्ध बनाकर रखेंगे, उसकी एक सुख का, एक आनंद का हमारे पास। ये शिव भक्ति है, इसको भी शंकर की आराधना करते हैं, इसको भी शंकर की पूजन करते हैं। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कोई आता है रुद्राक्ष लेने के लिए, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण के अंदर आता है, अगर वो कोई कहीं पान खाकर अगर थूक भी देता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं कि देखिए आप थूक जरूर रहे हो, पर हमने एक बात हमेशा कही कि इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर है, इसलिए आप अंदर प्रवेश करना तो गुटखा ना खाना, आप अंदर प्रवेश करना तो गंदगी मत करना, क्योंकि यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, उसकी पूजन दुनिया कर कर जाती है, उसकी पूजन दुनिया कर कर जाती है। आप आराधना में जितने आप भाव तो जोड़ो, दिल तो जोड़ो। आप मंदिर तक तो गए, परंतु मंदिर में जाने के बाद आपके मन में आ गया कि पत्थर का शिवलिंग है, पत्थर की मूर्ति है, कंकर है, मिट्टी है, ना 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 ना, उसमें आप अपने भाव को व्यक्त करिए, वो मिलेगा। एक पत्र हमारे पास में भेजा था, यहां पर कोई एक माँ लगभग 48 वर्ष की कोई महिला आई हुई है, कोई 48 वर्ष या कितने वर्ष के हमें स्मरण में नहीं है, धूलिया में उसने कोई मन्नत मांगी थी, भगवान से प्रार्थना करी थी, और धूलिया की कथा में बैठकर उसने प्रार्थना करी थी अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो जहाँ कथा होगी वहाँ पैदल जाऊंगी। तो कथा नासिक में थी तो यहाँ तक वो पैदल आई है। कहीं बैठी हो तो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं, आ जाओ दोनों जने, आ जाओ। तो झंडा वंडा लाए हो आप लोग अपना, वो ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नासिक धूलिया से पैदल आई, केवल कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा था बाबा ने वो पूर्ण कर दिया। तो उसने अभी मौका पाकर उसने कहा 200 किलोमीटर दूर है, पैदल पैदल चलकर शिव तत्व की प्राप्ति। क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है, कैसे देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। माता के गर्भ से संतान नहीं थी, गौतम बाबा ने पार्थिव लिंग की निर्माण पूजन का वर्णन किया, पूजन करी। राजा केसरी ने पूछ लिया अंजना को, क्या कर रही हो तुम? ये संतान के लिए शिवलिंग का पूजन है, पार्थिव लिंग का पूजन संतान के लिए। हाँ, पार्थिव लिंग का पूजन। हाँ, पहले कैसरी अंजना के साथ में, माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे। कैसरी बाबा पहले माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे, पर जब माता अंजना के पूजन को देखा कैसरी बाबा ने, जब माता अंजना के पूजन को कैसरी बाबा ने जब देखा, तब माता अंजना के पूजन को देखकर कैसरी बाबा ने विचार कर लिया कि अब मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शिव की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा। मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शंकर की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा। लग गए। अब माता अंजना भी शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करी है, केसरी बाबा उनके नजदीक में बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। केसरी बाबा शिवलिंग का पूजन अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर भगवान शंकर की पूजन करी। सावन के महीने की जब शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने की शिवरात्रि के दिन टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, मोबाइल फेसबुक के माध्यम से पूरे भारत में आप और हम सब मिलकर शिवलिंग की पूजन करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं। करते हो ना आप लोग? साल भर में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पूरा भारत घर घर में शिवलिंग का निर्माण करते हैं, और घर घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर ऑनलाइन भगवान शंकर का अभिषेक पूजन कर कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। उस शिवलिंग पूजन का क्या फल होता है, उस शिवलिंग के पूजन का क्या आनंद होता है, ये वही जान सकते जिसने निर्माण करा है, जिसने पूजन करा। जो शिवलिंग के निर्माण को कर लेता है, शंकर भगवान का जो पूजन करता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि शिवलिंग पूजन का क्या फल है, मंदिर जाने का क्या फल है, लोटा भर के जल चढ़ाने का क्या फल है, शंकर का अनुमोदन करने का क्या फल है, शंकर भगवान का शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने का क्या फल है, एक बेलपत्र को पाने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनने का क्या फल है, ये जो जानता है वो समझता है कि शंकर की भक्ति का फल क्या मिलता है, ये वो जानता है। शिव भक्ति के फल।
माता अंजना शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं। केसरी बाबा साथ में बैठकर भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, पूजन। अब स्वयं आराधना करते 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 समय बीत गया। आप और हम थक जाते हैं, हमें लगता है 1 महीना हमने जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया। 2 महीना हमने जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया। 3 महीना हमने भगवान का जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया। 1 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। 2 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। 3 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। ध्यान देना, उदर की तृप्ति भोजन से, पेट भरने के लिए रोज भोजन करना जरूरी है, और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज कथा सुनना जरूरी है। प्रतिदिन सुनो, प्रतिदिन। आप लोग, आज विराम दिवस, कथा का समापन है, विराम दिवस है। आप सब विराम की कथा में आए हो। हमने पहले भी कहा, मेहमान जब जाते हैं घर के बच्चों को 150 रुपये देकर जाते हैं, और शिव महापुराण जिस दिन विराम होती है वो अपना भंडार लुटा कर जाती है। जो बटोरने वाले हैं वो बटोर लेते हैं। मेहमान जाते समय कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह मेरा बाबा भी विराम के दिन में कुछ ना कुछ ऐसा देकर जाता है जो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। आप दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से देता है, वो दिल से प्रदान करता है, वो देने में पीछे नहीं हटता। दुनिया कंजूसाई कर ले, पर देवाधिदेव महादेव कंजूसाई नहीं करता। बाबा कंजूसाई नहीं करता। शिव कथा कर रही है, अंजना माता ने भगवान शंकर की पूजन करी। जब अंजना माता शिव जी की पूजन कर रही हैं, शिव प्रकट हो गए, शंकर भगवान प्रकट हो, और भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर अंजना से कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। अंजना कहती है, मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं। भगवान कहते हैं, मैं तुझे संतान प्राप्ति का वर देता हूं। अंजना कहती, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, जरा रुकिए। ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो औलाद सनातन धर्म को गाली दे या हमारे धर्म को गाली दे। अंजना कहती है, मेरे गर्भ से अगर कोई औलाद हो तो भोलेनाथ तुम्हारे जैसी संतान होना चाहिए। केवल भगवान से यह मत कहना कि मेरे 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं, संतान दो। ना ना ना, भगवान से कहना, औलाद ऐसी देना जो भारत देश में जन्म ले, भारत का भोजन करे, भारत की भूमि पर रहे, और भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारत के सनातन धर्म को और 4 चांद लगाए। ऐसी औलाद देना। स्वामी विवेकानंद जैसी, रामकृष्ण परमहंस जैसी, संत तुकाराम जी जैसी, चैतन्य महाप्रभु जी जैसी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी जैसी संतान हमारे गर्भ से जन्म ले। मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद जैसी औलाद हमारे यहां जन्म ले। ऐसी औलाद ना पैदा करना जो इलू इलू करती फिर। ऐसी औलाद को कहा, ऐसी औलाद किस काम की जो केवल फिल्म के गाने गा रही है, केवल जो एक्टर हैं उनको देखकर अपने जीवन को सार्थक बनाने की सिद्धता रखती है। एक जजमान के यहाँ हम रुक गए थे। एक जजमान के यहाँ रुके तो उनके जो बेटा बेटी थे कॉलेज पढ़ने वाले, वो उनके पलंग के गद्दे के नीचे इतने सारे फोटो रखे थे, इतने सारे, सब हीरो हीरोइन के इतने सारे फोटो। अब उनके माता पिता हमको घर दिखाने लगे, गुरुजी ये बेटी का कक्ष है, ये बेटे का कक्ष है, ये इसका कक्ष है, वो उसका कक्ष है। वो ऐसे ऐसे वो उसके पलंग के सिराने पर, टेबल पर इतने फोटो रखे। तो हमने पूछ लिया ये क्या रखा है, तो हम समझे कि कोई किताब में बच्चे पढ़ते होंगे, वो होगी। तो उन्होंने जो दिखाया तो ऐसी एल्बम जैसी थी, और ऐसी पूरी गड्डी थी एल्बम की, उसमें फोटो ही फोटो लगे थे। हमको लगा इनके घर के लोगों के फोटो होंगे। हमने कहा जरा दिखाना। उन्होंने दिखाया, दिखाते से हमने देखा तो सारी हीरोइन के फोटो, सारे हीरो के फोटो उस एल्बम में लगे हुए थे। हमने बेटी को पूछा कि बेटा तुमने ये फोटो अपने पास में क्यों रख रखे हैं? गुरुजी सुबह उठती हूं ना तो सबसे पहले मैं आंख खोलकर एक एक का चेहरा देखकर जानना चाहती हूं कि मेरे लिए कौन गुड है, मेरे लिए कौन लकी है, फिर मैं उसका चेहरा रोज देखूंगा। मैंने कहा इतने सारे फोटो में से अभी तक कितने देख लिए, सबको एक बार देखकर देख लिया, पर कोई लकी नहीं मिला। हमने कहा एक काम करो, अपने मम्मी पापा का फोटो अपनी एल्बम में लगाओ, सुबह उठकर देखना, वो लकी कहलाए। अपने माता पिता से ज्यादा लकी संसार में कोई नहीं हो सकता। जिसने जन्म दिया उसका चेहरा तुम्हारी निगाहों में होना चाहिए। जब तुम सुबह उठो तो अपने माता पिता के चेहरे की स्माइल देखकर उठो तो तुम्हारा दिन भी अच्छा निकल कर जाता है। उससे ज्यादा लकी क्या हो सकता है?
माता पिता का चेहरा नहीं देख सकते तो देवाधिदेव महादेव का देखिए, माता पार्वती जी का देखिए, भगवान शिव का देखिए, वो लकी रहे। जिनके कपड़ों के ठिकाने नहीं, जिनके खाने पीने के ठिकाने नहीं, वो तो खुद अनलकी है, तुम्हें क्या लकी बनाएंगे? वो तुम्हें लकी बनाने चलेंगे, वो तो खुद अनलकी। उनका लक है क्या? अपने वस्त्रों को, अपने पहनावे को जनमानस तक श्रेष्ठ पहनावा नहीं दे पा रहे, श्रेष्ठ ज्ञान नहीं दे पा रहे। वो खुद ही दूसरे को ज्ञान नहीं दे पाए तो वो खुद ही तुमको क्या दे? अपने माता पिता से बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है। हीरो हीरोइन को कितना भी देख लेना, पर वो अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा तुमको नहीं देंगे। नासिक वालों को देते हो तो बात दूसरी है। हीरो हीरोइन को कितना भी देख लेना, वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देंगे, वो अंगूठी नहीं देंगे, चेन नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, बंगला नहीं देंगे, अच्छे से अच्छा पैसा कमाएंगे, पर वो आपको 1 रुपया नहीं देंगे। और एक तुम्हारे माता पिता हैं जिनको तुम गाली भी दे दोगे तो भी मरने के बाद अपनी चेन सोने की तुझे देकर जाएंगे, अंगूठी तुझे देकर जाएंगे, जमीन तुझे देकर जाएंगे, बंगला तुझे देकर जाएंगे, सब कुछ तेरा है। तू चाहे लड़ ले चाहे झगड़ ले, तू अपशब्द कह ले ताने दे ले। एक बहू अपने हमसे कहे हमारे सास बड़ी बुरी है, हमको बहुत अपशब्द कहती है, ये बहुत बुरी है। सास कहती बहू बड़ी बुरी है, तो हमने सास से कह दिया तुम्हारी बहू बड़ी बुरी है तो जितनी जायदाद प्रॉपर्टी है, रकम मक्का में सब किसी अनाथालय में दे। अरे महाराज काय को दे जाओ, कैसी भी है बहू तो मेरी है, बस। तो फिर क्या सोच रहे? अच्छी है बुरू है, किस्मत में जो लिखा है वो कोई नहीं टाल सकता। एक शिव कथा कर रहे हैं, आप जाओ उसके दरवाजे पर, जब वो दे दे तो ठीक है। आज कथा का विराम दिवस भी है, प्रार्थना करेंगे, बाबा स्वीकार जरूर करेंगे। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से कहिए, बाबा उसको स्वीकार करेगा। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा से प्रार्थना करें। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से निवेदन करेंगे। बार बार ये कथा नासिक में नहीं हो पाएगी, मौका मिला है कह लो, मौका मिला है बाबा से प्रार्थना कर लो। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा कर रही। भगवान शिव ने आकर दर्शन दिया, बाबा ने कहा क्या चाहिए? संतान। बाबा कहते मैं संतान का वर देता हूं। ऐसी संतान नहीं चाहिए जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, हमारे धर्म को गाली दे। संतान देना ऐसी जो तुम्हारे जैसी हो। बाबा ओगड़दानी शिव जी ने कहा कि मेरे जैसी संतान कहां ढूंढने के लिए जाऊंगा, कहां संतान ढूंढने जाऊंगा? बाबा ने कहा
मैं स्वयं एक अंश के रूप में आपके गर्भ से प्रकट हूं। और इसलिए हम लोग जब स्तुति करते हैं तो उसमें आता है शंकर सुमन केसरी, मेरा एक अंश मैं प्रकट करूंगा, तुम्हारे गर्भ से प्रकटेगा। माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमंत लाल जी का प्रागट्य हुआ, श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। हनुमान जी के रूप में शंकर भगवान का प्रागट्य हुआ। अब भगवान कभी अकेला तो छोड़ता नहीं, देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। इसलिए अंजना माता के गर्भ से केवल एक पुत्र ने जन्म नहीं लिया, 6 पुत्रों ने जन्म लिया। हनुमान जी के 5 भाई और थे, गतिमान, व्रतिमान, केतुमान। ऐसे 5 भाइयों का प्रमाण हमारा शास्त्र और करता है। अब कहते हैं कि गुरुजी जैसे हनुमान जी महाराज शंकर जी का अवतार है, वैसे गतिमान भी क्या शिव का अवतार है? क्यों नहीं होगा? शिव का अवतार ही तो शंकर भगवान के अंजना माता के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सब शंकर का ही स्वरूप है, सब शिव का स्वरूप। जैसे गोदावरी माता के तट पर विराजमान कपालेश्वर महादेव, भारत की भूमि पर पूरे विश्व में केवल एक कपालेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसका स्मरण आप कर सकते हैं कि शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने पर अपने नख से काल भैरव प्रकट करा था। काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सिर काट दे। काल भैरव शंकर का अवतार, उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। वो ब्रह्म हत्या काल भैरव पर, शंकर पर लग गई। और शिव जी महाराज गोदावरी का स्नान कर कर नंदी के कहने पर, बछड़े के कहने पर उन्होंने जो स्नान करा तो ब्रह्म हत्या त्यागी। तो ब्रह्म हत्या त्यागने पर देवाधिदेव महादेव विराजमान हुए। दुनिया के लोग कहते हैं ये कपालेश्वर महादेव हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है काल भैरव ने जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था वो अपने माथे लिया था, तो स्वयं भैरव ही शिवलिंग के रूप में यहां पर विराजमान है। ये कोई साधारण सी भूमि नहीं है। काल भैरव ही शिवलिंग का रूप है, शंकर ही शिवलिंग का रूप है, कपालेश्वर महादेव के रूप में। अगर कोई दिल से दर्शन करे कपालेश्वर महादेव का, पूरी भारत की भूमि पर भैरव जी की मूर्ति मिलेगी, पूरी भारत की भूमि पर भैरव जी का स्वरूप मिलेगा। पर केवल एक नासिक गोदावरी का तट कपालेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें काल भैरव के शिवलिंग के रूप में दर्शन होते हैं, शंकर के स्वरूप में दर्शन। मैं वंदना विनोद चौहान नाथगांव से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वंदना विनोद चौहान नाथगांव से हूं। मेरे पति विनोद दत्तात्रेय चौहान वह आर्मी में है, अब अरुणाचल में सूबेदार पद पर ड्यूटी कर रहे हैं। बाबा, मेरी लड़की 16 साल के बाद उसको एक बीमारी हो गई जिससे उसके शरीर की नसें अपने आप फट जाती हैं, उसमें से खून निकलना चालू हो जाता है। कभी हाथ की, कभी पाँव की, चेहरे की, पूरे बॉडी में जहाँ शरीर की नसें हैं वो अपने आप फटकर खून बहना प्रारंभ हो जाता है। कई बार सिर में से, मांग में से खून ही खून निकलने लगता है। ऐसी बीमारी का डॉक्टर को दिखाया, कोई इलाज नहीं था। सारे विदेश तक हमने इसका इलाज करवाया पर इसका इलाज नहीं है। डॉक्टरों के हिसाब से ये बीमारी का कोई इलाज नहीं, जिसकी नसें, उंगलियों में से खून निकलता, बॉडी में से खून निकलता, सिर में से खून निकलता, गालों की नसें फट जाती, उसमें से खून निकलता। तब किसी ने कहा कि एक बार तुम सियोर वाला महाराज कथा करता है, आप टीवी पर सुना करो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनने पर आपने अलोनी गोबरी का वर्णन करा। गाय जो गोबर करती है उसको उठा लो, सूख गया गोबर, उसको जलाओ, जलाने के बाद उसकी भस्म तैयार करके शिव जी को चढ़ाओ। रात को 12 बजे वाला जो उपाय आपने बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। तब ऑनलाइन उस समय पर आपने शिवलिंग का पूजन भी कराया, वो हमने करा। और बाबा की एक बेलपत्र उठाकर रख ली, वो बेलपत्र मैंने अपनी बेटी को खिला दी। गुरुजी, बेटी के शरीर पर रात्रि को 12:30 बजे हमने वो भस्म चढ़ी हुई, आपके कहे अनुसार उस भस्म को उसके शरीर पर शिवजी की चढ़ी हुई भस्म लगाना प्रारंभ करी। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जिस
इलाज को विदेश ने मना कर दिया, अपने देश ने मना कर दिया कि इसका इलाज। आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक होकर इस पंडाल में बैठी है। शिव भक्ति इसी को कहते हैं। एक पत्र और किसी ने भी लिखा है, मैं सारिका मनोज सारड़ा नासिक सिटी सेंटर मॉल से आई हूं। मैं सारिका मनोज सारड़ा नासिक सिटी सेंटर मॉल, कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सेंटर मॉल से आई हूं। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं थी। हम लोगों ने पूजन पाठ भी बहुत करवाया, डॉक्टरों को भी दिखवाया, पुणे भी गए, वहाँ का इलाज करवाया। जहाँ जहाँ लोग कहते थे वहाँ पर जाकर हमने गोदी भी भरवाई। हमारी गोद में हमने नारियल बहुत सारे झेल कर रखे भी, परंतु हमें संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, तब आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया ऑनलाइन, हमने पूजन करा। पति पत्नी ने एक एक बेलपत्र उसमें से उठाकर पूजन करने के बाद उसको खा लिया। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा आज हमने सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा है, ऑनलाइन टीवी के सामने बैठकर करा है। बाबा हमारी पूजन को स्वीकार करना, हमें संतान जरूर देना। केवल 2 महीना निकला गुरुदेव और मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई, आषाढ़ी एकादशी के दिन 29 जून को 2023 को बाबा की कृपा से मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आया। कहीं बैठी हैं? अगर आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिव कृपा इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता क्या है? हम शिव को महसूस कैसे करें? हमें कहीं नहीं जाना, ना हमें किसी की बेल चाहिए, ना हमें किसी की भभूति चाहिए, ना हमें किसी का नारियल चाहिए, ना हमें ढोंग चाहिए, ना हमें प्रपंच चाहिए, ना हमें दिखावा चाहिए, ना हम कहीं भटके। अगर हमें जाना है तो देवादिदेव महादेव की शरणागति में 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा को प्रार्थना कर कर भगवान शिव से विनती करना है, बाकी का किसी से नहीं करना। कौन आए? आज के जमाने में बहुत दिखावा होता है, ढोंग प्रपंच होता है, उसमें हमें नहीं पड़ सकता। कोई कहे वहां चले जाओ, वहां से ये हो जाएगा, ना ना ना। हमने कल कथा में कहा था, कुंडली देखने वाले, पत्रिका देखने वाले ढेर सारे होंगे, पर तुम्हारा कर्म देखने वाला कोई नहीं होगा। कर्म तुम्हारा केवल देवादिदेव महादेव देख सकता है, इसके सिवा कोई नहीं देख सकता। मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ, कौशल्या मैया की गोद में राम जी खेल रहे थे। उनका भाग्य बताने के लिए स्वयं शंकर भगवान उनका दर्शन करने के लिए गए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी रामचरितमानस में, शंकर जी कौशल्या जी के यहाँ दशरथ जी के महल के बाहर जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, भगवान शंकर दर्शन करने के लिए, उनका भाग्य बताने के लिए स्वयं मेरे भगवान शंकर ब्रज की रज में चले जाते हैं। आप लोगों ने उसका भी संवाद, अभी जब कोसी मथुरा में कथा हुई तब आप लोगों ने श्रवण करा था। वो एक लाइन हम लोग कहते हैं ना, नगर में जोगी आया, देश कोई समझना, सबसे तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भगवान के दरवाजे पर, यशोदा जी के दरवाजे पर, नंद बाबा के दरवाजे पर शंकर उनका भाग्य बताने जा रहे हैं। ज्योतिषी कर लो, आनंद है। पत्रिका देखने वाले ढेर मिलेंगे, कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, पर कर्म देखने वाला कोई नहीं। तुम्हारे कर्म का भोग तुमको भी भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भी भोगना है। बड़े से बड़ा कोई संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक होगा, उसको भी भोगना। रामकृष्ण परमहंस जी तो देवी जी के उपासक थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके भी कैंसर हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, आप माता रानी के भक्त हो, कहो ना माता रानी से आपका दुख काट दे, कैंसर जैसी बीमारी आपको हो गई, रोग मिटा दे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से कह रहे, देवी जी तुम्हारे सामने बात करती है, मां महाकाली तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है, दुर्गा तुम्हारे सामने आ जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे रामकृष्ण परमहंस जी से, आप मां से कहो ना आपका दुख काटे। रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज आपको माता को कमरे में जब आप मिले तो मां से कहिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी एक कमरे में गए और माता को याद करा। मां आई और आते से बोली, क्या बात है बाबू, क्या हुआ? ए बाबू हुआ क्या? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां स्वामी विवेकानंद कह रहा है कि मेरे शरीर में जो रोग है वो आप काट दीजिए। मां शारदा ने कहा, रामकृष्ण ला मैं तेरा ये रोग मिटा देती हूं। रामकृष्ण कहते हैं, नहीं मां, आज अगर तू रोग मिटा देगी ना मां, अगला जन्म मुझे लेना पड़ेगा, जो मैंने पूर्व में करा है उसको मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए अब रोग मिला है इसको भोग लेने दे। अंत में बस इतना याद रखना मां, जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं है, राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी बॉडी का पता नहीं पड़ा कि मरने के बाद उनका शरीर कहां गया।
राष्ट्र के 4 संत हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी बॉडी मरने के बाद नहीं मिली, पता नहीं पड़ा कहां गई। पहले रामकृष्ण परमहंस प्राण छूटने के बाद देवी जी में समा गए। दूसरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। तीसरे संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए। चौथी मीराबाई द्वारकाधीश में समा गए। ये राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सीधे भगवान में समाये हैं। स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम जी को समा लिए, स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम को समाहित कर लेते हैं। द्वारकाधीश के सामने मीराबाई कहती है मुझे अपने गांव वापस नहीं जाना, मुझे अपने गांव नहीं जाना। द्वारकानाथ कहते हैं कल मंदिर का दरवाजा खुलेगा तो मुझसे लिपट जाना। मीराबाई जैसी द्वारकाधीश से लिपटी, द्वारकाधीश की मूर्ति का नीचे का हाथ चटक गया, मीराबाई उसमें समा गई। आज भी द्वारकाधीश की मूर्ति नीचे से हाथ में से मीरा समाई। स्वयं जगन्नाथ में चैतन्य महाप्रभु जी समाये हैं। रामकृष्ण परमहंस जी मां जगत जननी में समाये हैं। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिनकी बॉडी नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनका कोई समाधि नहीं, समा गए वो भगवान। उसको महसूस करो। एक पत्र आया है, किसी बहन ने लिखा है, मेरा नाम नीलम नीलेश बायस, मैं रहने वाली दहेगांव बंगला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उन्होंने पत्र में लिखा, सबसे पहले मैं दादा भाऊ भूसे जी को प्रणाम करती हूं, फिर मैं आविष्कार को धन्यवाद देती हूं। ऐसी बेटा, ऐसी औलाद भगवान सबको दे, आविष्कार जैसी, जो इतनी सुंदर शिव महापुराण की कथा हमारे नासिक में करा दिए हैं और हमको सुनने का मौका दिया। मैं आविष्कार जी भूसे जी को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने अपना कथा को लेकर यहां तक पहुंचे। इस कथा में जितने सहयोगी बने उनको धन्यवाद। मैं गुरु जी अपने मन की बात एक बार कहना चाहती हूं। पत्र मेरा लिखने का केवल इतना सा कारण है गुरु जी, कई बार तो आपकी आवाज हमको सुनाई नहीं देती, कई बार हमें पंडाल में बैठने की जगह नहीं मिलती, कई बार हम आपको देख तक नहीं पाते। पर गुरुदेव एक बात जरूर है, आप दिखें चाहे ना दिखें, सुनाई दें ना दें, पर जब आप मंच पर आते हैं, व्यासपीठ पर बैठते हैं, हम दिन भर गर्मी में हमारे चेहरे पर से पसीना बहता है, पूरी समय हमें गर्मी लगती है, पर जैसी कथा चालू होती है ऐसा लगता है कोई हमारे ऊपर हवा कर कर जा रहा है और पसीना तक नहीं आता। गुरुदेव आप नहीं भी दिखते या सुनाई भी नहीं देता, पर हमें महसूस होता है कि आप कथा चालू कर दिए हैं। हवा आती है, पवन चलती है, ऐसी ठंडी पवन चलती है कि महसूस होने लगता है कि भोले बाबा आ गए और कथा प्रारंभ हो गई। शिव तत्व को जाना, शिव औघड़ी है, शंकर औघड़ी है। और देखिए ये केवल कथा का प्रभाव नहीं है, इसको कथा का प्रभाव नहीं कहते हैं, इसको प्रभाव कहते हैं आपके भजन का। इसमें सीहोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं, इसमें आपके भजन का बल है। आप जो भजन करती हो, आप जो भगवान का नाम लेती हो, आप जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती हो, आप ओम नमः शिवाय कहते हैं, चाहे राम कहते हैं, चाहे हरि विठ्ठल कहते हैं, चाहे माँ जगतजननी का नाम लेते हो, आप जिस भगवान को भजते हो उस भगवान के नाम में इतना प्रताप है। आप भजन करते हो उसमें इतना प्रताप है। इसमें किसी दूसरे का प्रताप नहीं, किसी और वाले महाराज का कोई प्रताप होगा या संसार के कोई व्यक्ति का प्रताप होगा, इसमें किसी का प्रताप नहीं है, इसमें आपका प्रताप, आपके भजन का प्रताप, आपकी भक्ति का प्रताप। आप जो भजन करें वो जीवन का एक सुख देने वाला। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, अंजनी माता के गर्भ से संतान ने जन्म लिया, वो अंजनी माता के गर्भ से संतान की प्राप्ति जो हुई वो एक सुख देने वाली थी, एक आनंद देने वाली थी। शिव महापुराण की कथा में आगे जो वर्णन आया, भगवान शंकर का जो पवित्र चरित्र का वर्णन करा, जो मंथन की लीला का वर्णन करा, उसमें 5 गौ माता का प्रागट्य हुआ। 5 गाय प्रकट होने का कारण केवल इतना है कि बाद में जब मंथन हुआ, उस मंथन में जो विष निकलेगा, वो विष जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, इसलिए मंथन के पहले गौ माता निकली। जब गाय प्रकट हुई, गौ माता प्रकट हुई, गौ माता जब निकली और गाय को निकलने के बाद जब देवाधिदेव महादेव के पास में विष पहुंचा, भगवान शंकर के पास में जब विष पहुंचा, शंकर भगवान ने उस विष को देखा, उस विष को हाथ में लिया और विष को लेकर भगवान शंकर ने प्रणाम कर कर उसको पी लिया। कई लोग कहते हैं, जो नशा करने वाले होते हैं, वो नशेले व्यक्ति भगवान को बदनाम करते हैं, कहते हैं तुम्हारे भगवान भी तो गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पीते हैं, तुम्हारे भगवान भांग खाते हैं इसलिए हम भी नशा करते हैं। तो उनसे निवेदन है जो भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं कि भगवान ऐसा करते हैं, तो निवेदन है भगवान तो विष भी पीते हैं, एक बार डब्बा खोल के पी जा।
भगवान को बदनाम ना करिए, देवता को बदनाम ना करिए कि भगवान गांजा पीते हैं या भगवान ये तो दुनिया के लोगों ने फोटो बना दिया शंकर जी को गांजा पीते हुए, शंकर जी को ये पीते हुए। मेरा विश्वास करता है, मेरे भारत की कोई मां ऐसी नहीं, भारत की कोई स्त्री ऐसी नहीं जो अपने पति को पुड़िया फाड़कर तंबाकू मलकर अपने पति को देती हो कि खा लो। भारत की कोई मां अपने पति को, अपने बेटे को तंबाकू खाने को नहीं देती, पाउच खाने को नहीं देती। भारत की कोई मां जब अपने पति को एक तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं देती, तंबाकू खाने को नहीं देती, तो भारत की भूमि पर रहने वाली मेरी पार्वती मैया अपने पति को भांग कैसे दे सकती है? जरा विचार करिए। ये तो दुनिया के लोगों ने भगवान को बदनाम करने का प्लान बनाया कि देवताओं को बदनाम करो, नवयुवक टीम को बिगाड़ दो। बिगाड़ेंगे कैसे नवयुवक टीम को? कह देंगे देवी जी को मदिरा चलती है, उनको ये चढ़ता है, उनको चिलम चढ़ती है, उनको भांग चढ़ती है, तो नवयुवक लड़का लड़कियों को बिगाड़ा कैसे जाए? तो उन्हें धर्म को साथ में जोड़ लिया और धर्म को जोड़कर नवयुवक टीम को बिगाड़ दिया। भगवान को ये नशा प्रिय नहीं है, भगवान को नशे से कोई मतलब। हमारा तो निवेदन है आप सबसे, कोई नशा आप करते हो उसको छोड़ चलो। एक नशा अपनी जिंदगी में ऐसा कर लो शिव महापुराण का कि मैं जब भी शिव पुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में जाऊंगा, मेरे बाबा मुझे इतना झोली भर कर ऐसी कृपा कर देना कि मेरे को ऐसा धन देना कि मैं पानी के पाउच खरीदूं, पानी की बोतल खरीदूं, बिस्कुट का पैकेट खरीदूं, भोजन लाऊं और इन सब का पेट भर कर जाऊं। ये सब धन देना। नशा करूंगा तो ये नशा है मेरा, जनमानस की सेवा करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। जन्म से लेकर मृत्यु तक का भेद शंकर बता देते हैं। राम जी के प्राण छूटने का समय आया तो दुर्वासा ऋषि ने जाकर बता दिया। भगवान कृष्ण के जीवन में अंत समय आया तो दुर्वासा ऋषि ने जाकर बता दिया। शिव का एक स्वरूप, शंकर का एक प्रतिबिंब है। श्री हनुमंत लाल, दुर्वासा बाबा, ये शिव का एक स्वरूप है। जाकर बता देते हैं कोई सतगुरु आएगा तुम्हारे जीवन में, कोई संत आएगा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे जीवन में आकर वो तुम भटक रहे होगे और वो सतमार्ग बताकर चले जाएगा कि शंकर की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। भटकना नहीं, इधर उधर मत जाना। कोई कितना भी लोभ दे, कोई कितना भी लालच दे, आप नहीं जाइए। कोई कह दे हमारे धर्म में ऐसा होता है, हमारी साइड आ जाओ, ना ना ना। जूठन मत खाना, अपने घर की पत्तल खाना और दूसरे धर्म में कभी मत जाना। अपने घर का भोजन करना पर दूसरे धर्म में मत जाना। अपने घर का भोजन, झूठन ना खाइए, किसी दूसरे धर्म में ना जाइए। गुरुजी, हम किसको भजें? तुम्हारा मन, 33 कोटि देवी देवता हैं, तुम्हारा मन पड़े उसको भज लो। चाहे तो राम कहो, चाहे तो कृष्ण कहो, चाहे तो शिव कहो, चाहे भवानी कहो, चाहे गोदावरी कहो, जो मर्जी पड़े, तुम्हारा मन जो कर जाए, पर भजो अपने दूसरे। अरे मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया घाटू किनारा है, मेरी नैया घाटू किनारा है। शिव आराधना में आपकी चित्तवृत्ति रमना चाहिए। समय आया भगवान शिव की कथा करें, विष शिव जी के पास में पिया। घर के बड़े हैं, विष पीना पड़ेगा। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बयो होता है, उसको सुनकर चलना पड़ता है। बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत। छोटी बहू गलती कर देगी तो सास उसे माफ कर देगी, पर बड़ी बहू गलती करेगी तो माफ नहीं करेगी। देख के नहीं चल सकती थी? अंधी हो गई, अंधी है तू, अकल नहीं है तेरे में, देख कर नहीं चल सकती थी? छोटी अगर गलती करेगी, छोटी है, अकल नहीं है, अभी नहीं रहेंगे, आई है, उसे नहीं मालूम। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है ज्यादा बड़े मत बनो। ज्यादा बड़े बन जाओगे तो फिर भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। जितने छोटे बनकर जिंदगी जियोगे उतना अच्छा है। जितने ज्यादा लोग बड़े हो जाते हैं उनकी 3 चीजें चली जाती है, एक हंसी, एक भोजन, तीसरे नंबर पर उसकी ताली। ये 3 चीज बड़े लोगों की चली जाती है। ये हंस भी नहीं सकते ज्यादा। जितने ज्यादा धनपति, करोड़पति, सत्ताधारी, बहुत बड़े औहदे पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, कुर्सी पर कोई बैठ जाता है तो उसका भोजन भी चला जाता है, उसकी हंसी चली जाती है, हाथ की ताली चली जाती है। उसको खुशी हो रही है, ताली बजाना चाहता है, नहीं बजा सकता। कहीं आरती भी हो रही है तो भी ताली।
क्योंकि बड़े हैं, हंसने का मन कर रहा है, आज खिलखिलाने का हंसने का मन हो रहा है, हंस नहीं सकते, वो हंस नहीं सकते, बहुत स्लो हंसी, बहुत दांत नहीं निकाल सकते, ज्यादा निकालेंगे तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाएगी। भोजन भी गया, ज्यादा बड़े हो जाओ तो खा भी नहीं सकते, शादी में गए 500 का लिफाफा दे रहे, कुछ नहीं खा रहे, बस धीरे से। इतनी देर में तो जो छोटा है वो तो सारे स्टॉल निपटा के चला, 100 रुपए का लिफाफा दिया और 200 का खा के गया। तुम 500 का दे रहे और 50 का भी नहीं खा के जा रहे। कितना तुम्हारा मन कर रहा है, आइटम बहुत सारे हैं, पर क्या करो, मन करे सो तो क्या मतलब का। बहुत बड़े मत बनो, छोटे बनो। एक माँ के 2 पुत्र, 14 साल का, 4 साल का। 14 साल वाला कहता मम्मी आई भूख लगी, आई ने उसको भोजन दे दिया थाली में लगाकर। 14 साल का बेटा खा रहा है नीचे बैठकर। 4 साल का बेटा कह रहा है भूख लगी, आई ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाया, बच्चे को पकड़ा दिया। 14 साल का बेटा बैठकर खा रहा है। 4 साल का बेटा आई का पल्लू पकड़कर, माँ का पल्लू पकड़कर जाता जाता खाता खाता जा रहा है, माँ के पीछे चलता जा रहा है। और शिव भक्त का मुंह झूठा जरूर कराओ, उसका फल जरूर मिलेगा। कथा में जरूर जाओ, अपने क्षेत्र में कथा हो, तुम्हारे को भगवान ने अगर थोड़ा धन दिया हो, अपनी तरफ से भले पोहा बना लो, खिचड़ी बना लो, कुछ भी बनाओ, भले चाय पिलाओ, पर आए हुए शिव भक्तों के लिए भंडारा जरूर करो, खिलाओ उनको दिल से, सेवा करो उनकी दिल से, तो मेरा बाबा भी तुम्हारे भंडार जिंदगी भर भर करो। दिल से करो। शिव ओघड़ी है, शंकर दयालु है, शंकर कृपालु है, उसको समझो। कार्तिक के महीने में सुंदर पवित्र देव दीपावली शिव महापुराण की कथा चल रही थी, वो आज विराम की ओर जा रही है। 26 तारीख को बड़े भाव से देव दीपावली का महोत्सव आप आनंद के साथ मनाइए। कार्तिक पूर्णिमा की देव दीपावली का स्मरण रहता है, बड़े भाव से आनंद से आप करिए। 26 को ना कर पाओ तो 27 को करिए, पर करिए और दिल से करिए। बाबा की जितनी दिल से आह्वान कर सकते हो, आराधना कर सकते हो करो, प्रार्थना करो बाबा से, बाबा आपको स्वीकार करो। अपने जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, बाबा से निवेदन करो, वो दुख काटेगा।